मुर्दा भी डूब सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तैरने की सीखने की बात कही जाती है। अरे जिधर सारी दुनिया जा रही है उधर तुम चले गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सारी दुनिया जिधर बह रही है उधर तुम भी बह गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। जिधर नदी का जल बह रहा है उधर तो एक मुर्दा भी बह जाया करता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसमें कोई बहादुरी नहीं। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा एक मुर्दा भी कर लिया करता है, लेकिन वो जिंदा आदमी हुआ करता है जो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बहता है। पानी जिधर से बह करके आ रहा है उधर बहना ये जिंदा आदमी का लक्षण हुआ करता है। ये वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में बल हुआ करता है और जो तैरना जानता है। जिधर जल बह रहा है उधर तो मुर्दा भी बह लिया करता है, लेकिन जिधर से जल बह करके आ रहा है उधर बढ़ना, उधर जाना, उस तरफ बढ़ना, यह जिंदा आदमी का लक्षण होता है। सारी दुनिया गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ जा रही है। मैं तुमसे कहता हूं तुम गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ की यात्रा करो। उसके लिए तुम्हें तैरना जरूरी है। तैरना सीखना पड़ेगा। भुजाओं में बल चाहिए, भुजाओं में हिम्मत चाहिए, उसमें बहादुरी चाहिए, उसमें बलिदान चाहिए, उसमें त्याग होन करना पड़ेगा, उसमें तप और साधना करना पड़ेगी, तब जाकर के वो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा हुआ करती है। ठीक इसी तरह से जिधर सारी दुनिया जा रही है उधर तुम चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिधर परमात्मा चलता है, जिधर परमात्मा जाता है, जिधर परमात्मा मिलता है, उस गंगोत्री की तरफ बहने से, उस हिमालय की तरफ चढ़ने से आप सांस फूलती है, दम फूलता है, पसीना आता है, हाँपी चलने लगती है, दम घुटने लगता है। हिमालय की यात्रा पर हिमालय से नीचे उतरने में कुछ नहीं लगता है, हिमालय पर चढ़ने में सब कुछ त्याग करना पड़ता है। वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही बात मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ। अपने को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों को बदलने के लिए जो तुम्हारा प्रयास चल रहा है वो प्रयास व्यर्थ है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, तुम केवल अपने आप को सुधार सकते हो। तुम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो, और अगर तुमने अपने आप में परिवर्तन ला लिया तो घर के सदस्यों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। अगर सासू अपने में परिवर्तन लाती है तो उस सासू के परिवर्तन से बहू में परिवर्तन आ जाया करता है। अगर बाप ने अपनी आदतों को सुधार लिया तो उसके सुधार से बेटे का सुधार अपने आप हो जाया करता है। और अगर पति अपने आप को बदल लिया करता है तो पत्नी अपने आप बदल जाया करती है। अरे दो में से एक तो बदले, तुम बदलोगे, युग बदलेगा। बदलाव की शुरुआत अपने आप से करिए, बदलने का क्रम अपने आप से अपनाइए। जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। वरना जीवन है क्या? यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माटी का है। ये शरीर जो मेरा है वो माटी का है, ये शरीर जो आपका है वो माटी का है। ये सोने की चेन जो आपने पहन रखी है माटी की है। ये टाइटन की घड़ी आपने पहन रखी है वो माटी की है। ये वस्त्र जो आपने पहन रखे है वो माटी के हैं, और माटी का एक दिन माटी में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि माटी का माटी में मिले उससे पहले मानवता का सेवा में आप लग जाओ। माटी माटी में मिल जाए, माटी माटी में समा जाए, माटी का माटी में मिलन हो जाए, उससे पहले आदमी को मानवता की सेवा में लग जाना चाहिए। मानवता के कर्म में अपने आप को लगा देना चाहिए। मानवता के मंदिर में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मानवता अपने आप में पैदा कर लेना चाहिए। और अगर वो मनुष्यता आदमी ने अपने आप में पैदा कर ली तो वो जीवन का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता है, वो जीवन की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती है, वो जीवन का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा संवेद शिखर हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा गिरनार हुआ करता है। भाइयों, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, स्वर्ग नरक तुम्हारी अपनी स्वयं की निर्णय है। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अगर पाप करता है तो नरक मिलता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग मिलता है।
किसी का दिल दुखाओ तो भगवान से क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्षमा उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। इस मुल्क का तथाकथित धार्मिक इतना बेईमान है, इतना बेईमान, इतना बेईमान है। अरे पड़ोसी का दिल दुखाता है और जब पश्चाताप होता है तो दूसरे दिन मंदिर में जाता है, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान से क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्षमा मांगो उस आदमी से जिसका तुमने दिल दुखाया है। क्षमा मांगो उस पड़ोसी से जिसकी तुमने अमन चैन खो दिया है। क्षमा मांगो उस आदमी से जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा कर दिए हैं। उससे जाकर के क्षमा मांगो। मंदिर में जाकर के परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस आदमी से क्षमा याचना करिए, उस आदमी के हाथ जोड़िए, उस आदमी से माफी मांगिए जिसका तुमने अमन चैन खोया है, जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा किए हैं, जिसके दिलों को तुमने ठेस पहुंचाई है और जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, उस आदमी से क्षमा मांगिए। अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हें परमात्मा भी क्षमा कर देगा। और अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो इस दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो तुम्हें क्षमा कर दे, जो तुम्हें माफ़ कर दे। परमात्मा को क्षमा और माफ़ करने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि परमात्मा तुम्हें माफ़ कर सकता है, तुम्हारे अपराधों को माफ़ नहीं कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता है, तुम्हारे पापों को माफ़ नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, एक ही बात, एक मिनट नहीं, एक बात जो याद रखने जैसी है, एक मिनट नहीं, एक बात जो ध्यान में रखने जैसी है, वो बात केवल यही है कि आदमी पाप करे, अपराध करे, गुनाह करे, लेकिन इससे पहले ये जरूर सोच ले इस पाप का अंजाम क्या होगा। मैं मर्डर कर रहा हूँ, इस मर्डर का अंजाम क्या होगा। मैं हत्या कर रहा हूँ, इस हत्या का अंजाम क्या होगा। अरे हत्या का अंजाम हमेशा हत्या हुआ करता है और गुनाह का अंजाम हमेशा दुख हुआ करता है। पुण्य करो वैभव मिलेगा, पाप करो पीड़ा मिलेगी। पुण्य करो पूजा होगी, पाप करो पिटाई होगी। क्या चाहते हो, निर्णय आपको करना है। पाप करोगे कानून पकड़ लेगा, जेल जाओगे, सजा पाओगे, मरने के बाद तो पता नहीं किस नरक में पैदा होगे। पुण्य करोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे। ओम नमः।